नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं दीपिका यादव। सुबह के सबसे बड़े न्यूज शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास आपसे जुड़ी कई खबरें हैं। जब रात में आप सो रहे होते हैं उस वक्त देश और दुनिया में क्या कुछ हुआ ये हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आज कौन सी खबर आपके डेली रूटीन के लिए जानना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर आइए फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। जानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दायर की है याचिका। ज्ञानव्यापी मामले पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ करेगी सुनवाई। आज दोपहर 12 बजे शुरू होगी सुनवाई। मस्जिद विवाद पर आज कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट अदालत में नहीं होगी सबमिट। कमिश्नर कोर्ट से मांग सकते हैं समय। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्राई के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। सुबह 11 बजे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज एससी समुदाय के नेताओं के साथ जेपी नड्डा की मुलाकात होगी। एससी समुदाय के केंद्रीय मंत्री सहित पार्टी के तमाम नेता इसमें शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। कांग्रेस के महासचिव आज एआईसीसी प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों को लागू करने पर चर्चा होगी। केजरीवाल के आवास पर तोड़फोड़ मामले में आज सुनवाई। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिए बयान के बाद हंगामा हुआ था। असम में परेशानी का सबब बनी बारिश। असम के होजोई में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। भारी बारिश से असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड। असम के हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भारी बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन। 5 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। बाबा बर्फानी की सबसे ताजा तस्वीर आई सामने। तस्वीर में बर्फ का पूरा शिवलिंग नजर आ रहा है। 30 जून से शुरू हो जाएगी अमरनाथ यात्रा। इराक की राजधानी बगदाद में धूल भरी आंधी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इराकी स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपातकाल का ऐलान किया है। पाकिस्तान के कराची में मस्जिद के पास धमाका। 1 महिला की मौत, 10 घायल, 2 पुलिसकर्मी भी घायल। मोटरसाइकिल में लगाया गया था बम। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बाद गिरा पारा। मैदानी इलाकों में बारिश से राहत। कोयला घोटाले मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पूरे मामले की सुनवाई। टीएमसी ने राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव पर हुए हमले को लेकर दायर की है याचिका। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हेमंत सोरेन के खदान लीज आवंटन करने के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हेमंत ने अपने करीबी रवि केजरीवाल को सौंपा था खजाना। आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और सीए की और बढ़ सकती है मुश्किलें। सीएफएसएल ने मोबाइल और लैपटॉप की जांच कर ईडी को सौंपी रिपोर्ट। आजम खान मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी थी आजम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मायावती दुबे पर शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप है। अजिंक्य रहाणे को लगी गंभीर चोट, इंग्लैंड दौरे पर नहीं जा पाएंगे। कान फिल्म महोत्सव के लिए फ्रांस पहुंची दीपिका पादुकोण। वीडियो शेयर कर दिखाई पहले दिन की झलक। कान फिल्म महोत्सव में शामिल होंगे अनुराग ठाकुर। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे अनुराग। द कपिल शर्मा शो में कंगना रनौत ने अनन्या पांडे को बताया बॉलीवुड बिंबो। उनके टैलेंट का मजाक भी उड़ाया। और ऐड को लेकर के ट्रोल हुए महेश बाबू। यूजर्स बोले कि पान मसाला कंपनी आपको अफोर्ड कर सकती है लेकिन बॉलीवुड अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बुलेटिन में आगे दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को पीएम मोदी ने आखिर क्या टिप्स दिया। इसके अलावा आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के किस शहर में धमाके से दहशत फैल गई है। लेकिन अभी वक्त है टाइम्स टॉप 100 का। बाबा बर्फानी की सबसे ताजा तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में बर्फ का पूरा शिवलिंग नजर आ रहा है। 30 जून से शुरू होनी है अमरनाथ यात्रा। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बाद पारा गिरा। मैदानी इलाकों में बारिश से राहत। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के पास जंगलों में लगी भीषण आग। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन आग बुझाने में जुट गए। मुंडका के बाद नरेला की जूते चप्पल की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 14 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बद्रीनाथ के जोशीमठ में टेंपो का ब्रेक फेल हो गया। 6 लोग घायल हो गए। बद्रीनाथ के दर्शन करके ऋषिकेश लौट रहे थे ये सभी यात्री।
अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भारी बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन, 5 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। असम में परेशानी का सबब बनी है बारिश। असम के हुजोई में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। असम के कुशियारा नदी का जलस्तर बढ़ा, बीएसएफ की चौकियों में घुसा पानी, अलर्ट पर प्रशासन। भारी बारिश से असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड। असम के हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन। असम के जल संसाधन मंत्री ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा, लोगों को दिया मदद का आश्वासन। इराक की राजधानी बगदाद में धूल भरी आंधी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इराकी स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपातकाल का ऐलान किया। पाकिस्तान के कराची में मस्जिद के पास धमाका, एक महिला की मौत, 10 घायल, 2 पुलिसकर्मी भी घायल। मोटरसाइकिल में लगाया गया था बम। ज्ञानव्यापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दायर की है याचिका। ज्ञानव्यापी मामले पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ करेगी सुनवाई। आज दोपहर 12 बजे शुरू होगी सुनवाई। मस्जिद विवाद पर आज कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट अदालत में नहीं होगी सबमिट। कमिश्नर कोर्ट से मांग सकते हैं समय। ज्ञानव्यापी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई टली, याचिकाओं पर सुनवाई 20 मई तक के लिए टाली गई। कोर्ट के निर्देश पर ज्ञानव्यापी वजू खाना सील किया गया है। वाराणसी प्रशासन ने सील किया है वजू खाना। वाराणसी जिला अदालत का बड़ा फैसला, शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने के आदेश दिए गए हैं। सर्वे में मिले शिवलिंग की सुरक्षा करे सीआरपीएफ। ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिलने पर कुशीनगर में खुशी का माहौल है। लोगों ने उत्साह से हर हर महादेव के नारे भी लगाए। मस्जिद विवाद को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान, कहा कोर्ट का सर्वे नाइंसाफी, मुसलमान इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद पर महबूबा मुफ्ती का बयान भी सामने आया। कहा कि हमारी जिन जिन मस्जिदों पर नजर है उनकी लिस्ट दे सरकार। ज्ञानव्यापी सर्वे पर ओवैसी का बयान, ज्ञानव्यापी कयामत तक मस्जिद रहेगी, अब हम किसी मस्जिद को नहीं खोएंगे। महबूबा मुफ्ती और असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का पलटवार। कहा कि महबूबा और ओवैसी को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। ज्ञानव्यापी विवाद पर कांग्रेस नेता उदित राज का कोर्ट पर निशाना, कहा शिवलिंग मिलने पर क्या पूरे देश में खुदाई होगी। ज्ञानव्यापी पर कोर्ट का फैसला गलत। ज्ञानव्यापी में मिले शिवलिंग पर कांग्रेस का दावा। कहा कि तालाब के अंदर शिवलिंग नहीं है, फव्वारे का टूटा हुआ हिस्सा है। ज्ञानव्यापी केस पर पीएफआई का बयान, कोर्ट का आदेश एक तरफा, फैसले की समीक्षा करे कोर्ट। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीआरए के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। सुबह 11 बजे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के आवास पर यूपी के मंत्रियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। आज एससी समुदाय के नेताओं के साथ जेपी नड्डा की मुलाकात होगी। एससी समुदाय के केंद्रीय मंत्री सहित पार्टी के तमाम नेता इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस के महासचिव आज एआईसीसी प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों को लागू करने पर चर्चा होनी है। केजरीवाल के आवास पर तोड़फोड़ मामले में आज सुनवाई होगी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिए गए बयान के बाद वहां पर हंगामा हुआ था। सीएम केजरीवाल ने केंद्र से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की मांग की है। कहा राहुल भट्ट की हत्या के बाद बढ़ा डर, लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। बुलडोजर कार्रवाई पर केजरीवाल का बयान। कहा कि 80% दिल्ली अवैध तरीके से बसाई गई है, तो क्या 80% निर्माण को तोड़ दिया जाएगा। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर के बाहर आज हनुमान चालीसा का पाठ, महाराणा प्रताप सेना करेगी चालीसा का आयोजन। जातिगत जनगणना पर तेजस्वी यादव से मुलाकात पर नीतीश कुमार ने कहा कि तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही इसे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी। नारायण राणे का उद्धव ठाकरे पर हमला, कहा उद्धव ठाकरे का भी घर अवैध निर्माण के तहत बना है, लेकिन मैं उसे नहीं गिराऊंगा। फारूक अब्दुल्ला ने द कश्मीर फाइल्स को बैन करने की मांग की है। कहा कि फिल्म ने देश में नफरत फैलाने का काम किया, ऐसी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री एंड्रयू की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए। दिल्ली में आज से कई इलाकों में जल आपूर्ति रहेगी बाधित। दिल्ली जल बोर्ड ने इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बढ़ी पावर डिमांड, साथ ही कई इलाके में पावर कट की समस्या भी बढ़ी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 377 नए केस सामने आ चुके हैं। एक मरीज की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस की बात करें तो 3228 जा पहुंची। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन का सीएम एलजी को पत्र, बढ़ती गर्मी को देखते हुए बच्चों के लिए जल्द गर्मी छुट्टियों की घोषणा की मांग की गई।
आम्रपाली मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बैंकों से खरीदारों पर जुर्माना न लगाने को कहा था। सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुपरटेक बिल्डर ने 3 महीने का वक्त मांगा। 22 मई को गिराया जाना है टावर। मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की आज गोल्डन जुबली वर्ष 17 मई 1972 में शुरू हुई थी ये ट्रेन। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्लोरीन गैस से लीक होने पर कई लोग बीमार। मरम्मत के लिए पाइपलाइन की चल रही थी खुदाई। सस्ती हुई बच्चों की वैक्सीन 840 से कम होकर के 400 रुपए हो गई है। कार्बोवैक्स वैक्सीन सरकारी सेंटर्स पर मिलेगी फ्री। पुणे में स्मृति ईरानी के खिलाफ एनसीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। स्मृति ईरानी के होटल के बाहर पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस पर जबरन ही उनके ऑफिस में घुसने का आरोप लगाया। राज्यपाल ने सुबह 11 बजे तक मुख्य सचिव से इस बात को लेकर के रिपोर्ट भी मांगी। कोयला घोटाले मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। टीएमसी ने राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव पर हुए हमले को लेकर के दायर की है याचिका। आज सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन के खदान लीज आवंटित कराने के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हेमंत ने अपने करीबी रवि केजरीवाल को खजाना सौंपा था। इस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और सीए की और बढ़ी मुश्किलें। साथ ही सीएफएसएल ने मोबाइल और लैपटॉप की जांच कर ईडी को सौंपी रिपोर्ट। वसीम रिजवी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। भड़काऊ भाषण देने के मामले में वसीम रिजवी की हुई थी गिरफ्तारी। आजम खान मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी थी आजम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव मामले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के शरण मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगा। सुनवाई के बाद सामने आ सकती है केस की सच्चाई। यूपीपीसीएल पूर्व एमडी अयोध्या प्रसाद मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। यूपी में करोड़ों रुपए की भविष्य निधि घोटाला करने का आरोप है इन पर। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। महापति दुबे पर शिक्षा भर्ती घोटाले का आरोप है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जयपुर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक। परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्रश्न पत्र। हैदराबाद में डॉक्टरों ने पीजी नीट 2022 की परीक्षा स्थगित कराने की मांग की है। परीक्षा स्थगित कराने को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। तेलंगाना के हैदराबाद में यूपीएचसी ने गरीब लोगों के लिए मुफ्त इलाज कराने का ऐलान कर दिया है। ऐलान के बाद खुशी से झूमे लोग। चेन्नई में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन मद्रास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल आरएन रवि की अध्यक्षता में दीक्षांत समारोह का समापन हुआ। राजगढ़ में एससी वर्ग की लड़की की शादी में दबंगों ने बारात को गांव में आने से रोक दिया है। बिजली काट करके टेंट उखाड़ दिए। पुलिस पर भी पथराव किया। झारखंड के पलामू में मंडप से भागा दूल्हा। लड़की के सांवली होने के कारण नहीं की शादी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मुरादाबाद में गौ मांस के साथ गौ तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद हुई गिरफ्तारी। 2 साथी फरार हुए। पंजाब के जालंधर में बाइक सवार लड़कों ने धारदार हथियार से व्यक्ति पर किया हमला। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने मारपीट की शिकायत दर्ज की है। गुजरात के राजकोट में ओवर स्पीड के कारण कार से टकराई बाइक। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। ओडिशा में वरिष्ठ नागरिकों के एटीएम कार्ड लेकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आरोपी गिरफ्तार। 20 एटीएम समेत 80,000 रुपए और सोना जब्त। बिहार के कटिहार में हीरो होंडा शोरूम के कैशियर में गोली मारकर के हत्या कर दी गई। 6 लाख रुपए लूट करके भाग गए बदमाश। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सागर में प्रसाद लेने के प्रयास में 17 लोग घायल हुए हैं। 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बागेश्वर धाम की कथा में यह घटना घटी। भारतीय नौसेना के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 नए वॉरशिप करेंगे लॉन्च। आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी के नाम से जाने जाएंगे दोनों वॉरशिप्स। जम्मू कश्मीर में परिसीमन पर भड़का इस्लामिक सहयोग संगठन। भारत ने दिया जवाब। कहा ओआईसी को किसी देश के इशारे पर सांप्रदायिक एजेंडा नहीं चलाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में फिर से एक्टिव हुआ ड्रैगन। चीन एलएसी पर बढ़ा रहा है सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी। भारतीय सेना भी तैयार।
अफगानिस्तान के लोगों की मदद को आगे आया भारत। 50,000 टन गेहूं भेजा अफगानिस्तान। कराची यूनिवर्सिटी हमले के बाद से अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए चिंता में है चीन। पीएम शहबाज शरीफ ने दिया है भरोसा, कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। श्रीलंका के पीएम विक्रम सिंघे का बयान है, देश में गैस की कमी, श्रीलंका में सिर्फ एक दिन का तेल स्टॉक बचा। श्रीलंका में बेकाबू हुए हालात, रात 8 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान। राष्ट्रपति गोटाबाया ने प्रशासन को अलर्ट रहने का आदेश दिया। श्रीलंका ने एयरलाइंस का निजीकरण करना चाहते हैं प्रधानमंत्री। आर्थिक तंगी के बीच निजीकरण का प्रस्ताव रखा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर, राजधानी कीव में भारतीय दूतावास आज से शुरू करेगा काम। युद्ध के चलते बंद था भारतीय दूतावास। रूस यूक्रेन युद्ध के आज 83 दिन पूरे। यूक्रेन के कई इलाकों में अभी भी तबाही मचा रहा है रूस। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन के रूस का भीषण हमला देखने को मिल रहा है कई इलाकों में, और रूस की गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों के घायल होने की आशंका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आईएमएफ के निदेशक क्रिस्टालिना से बातचीत की है। इससे पहले जेलेंस्की ने G7 वित्त मंत्रियों के साथ बैठक भी की। जेलेंस्की ने यूक्रेनी सेना का बढ़ाया हौसला, यूक्रेनी सैनिकों से जेलेंस्की ने बातचीत की। खार्किव में यूक्रेनी सेना रूसी सैनिकों को दे रही है मुंह तोड़ जवाब। थॉमस कप जीतने के बाद बेंगलुरु पहुंचे लक्ष्य सेन एयरपोर्ट पर लोगों ने शानदार स्वागत किया। दोहरा शतक जमाने से चुके श्रीलंका के मैथ्यूज 199 पर आउट होने वाले 12वें खिलाड़ी बने। अजिंक्य रहाणे को लगी गंभीर चोट, इंग्लैंड दौरे पर नहीं जा पाएंगे। चयनकर्ता चुनेंगे 2 स्क्वाड। दिल्ली की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बढ़ी है। पंजाब को 17 रन से हराया। शार्दुल ने झटके 4 विकेट। जितेश की धमाकेदार पारी नहीं आई काम। शिखर धवन जल्द करेंगे एक्टिंग डेब्यू। क्रिकेटर ने शूटिंग की पूरी, फिल्म इस साल ही रिलीज होगी। दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए टीम का ऐलान जल्द। आईपीएल स्टार उमरान और तिलक वर्मा को मिल सकता है मौका। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला टीम घोषित। पूजा गहलोत और अंशु मलिक नया चेहरा। विनेश साक्षी और दिव्या भी टीम में। महिला T20 चैलेंज के लिए टीमों का ऐलान। मिताली झुलन को आराम, हरमनप्रीत, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा को टीम की कप्तान। कान फिल्म महोत्सव के लिए फ्रांस पहुंची दीपिका पादुकोण। वीडियो शेयर कर दिखाई पहले दिन की झलक। कान फिल्म महोत्सव में शामिल होंगे अनुराग ठाकुर। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे अनुराग। रेड कार्पेट पर वॉक भी करेंगे अनुराग। द कपिल शर्मा शो में कंगना रनौत ने अनन्या पांडे को बताया बॉलीवुड बिंबो। उनके टैलेंट का मजाक भी उड़ाया। धाकर रिलीज से पहले तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए पहुंची हैं कंगना। साड़ी में दिखा खूबसूरत लुक। आज को लेकर ट्रोल हुए महेश बाबू। यूजर्स बोले पान मसाला कंपनी आपको अफोर्ड कर सकती है लेकिन बॉलीवुड नहीं। पुष्पा के मुख्य विलन मंगलम श्रीनु उर्फ सुनील को बॉलीवुड से मिल रहे हैं ऑफर। जल्द करेंगे डेब्यू। कान से पहले हिना खान ने दिखाया अपना जलवा। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल हुई सम्मानित। तो देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें हमने आपको बताई। रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से मिल रही है, जहां पर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि शादी हॉल में 2 गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि मारपीट तक की नौबत आ गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे पर बेल्ट और लात घूंसे चलाते नजर आ जाएंगे। शादी हॉल में तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। यूपी के मुरादाबाद में 2 गुटों के बीच किस तरीके से झड़प हुई है और शादी के माहौल के बीच ये झड़प हुई है। कुछ बात को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि देखिए हॉल में स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि क्या उस वक्त वहां स्थिति रही होगी। और बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे कि दिल्ली के लोगों को किस परेशानी से आज और आने वाले कुछ दिनों तक
सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको दिखाएंगे राजकोट में हुए एक सड़क हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। लेकिन अभी वक्त है 1 मिनट में एक खबर देखने का। जी हां, यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए एक रेलवे ब्रिज ही उड़ा दिया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। पूरी खबर 1 मिनट में दिखाते हैं आपको। रूस यूक्रेन युद्ध को 82 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये वॉर थमने का नाम नहीं ले रही। यूक्रेन ने अब रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए नए कदम उठाए हैं। इस कदम के तहत यूक्रेनी सैनिकों ने एक रेलवे ब्रिज को धमाकों के साथ उड़ा दिया है, जो रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक देगा। ये रेलवे ब्रिज लुहांस्क क्षेत्र में है, जो रूबीजने और सेवेरोडोनेत्स्क को जोड़ती है। रूसी सैनिक इसी रेलवे ब्रिज का इस्तेमाल यूक्रेन में आर्मी और सैन्य हथियार भेजने के लिए करते हैं। अब इस ब्रिज को यूक्रेनी सैनिकों ने मिसाइल अटैक कर उड़ा दिया है, जिसकी ड्रोन तस्वीर भी सामने आई है। उधर यूक्रेन का दावा है कि जिस रेलवे ब्रिज को धराशायी किया गया है, इस पुल के टूटने के बाद रूस के सैन्य सामान अब आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यूक्रेन ने फिलहाल रूसी सैनिकों को कुछ वक्त के लिए ही सही, उन्हें आगे बढ़ने से फिलहाल रोक दिया है। पाकिस्तान के कराची में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हुई है। और ऐसे में जबकि 10 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि इस पूरे घटना में घायल भी बताए जा रहे हैं। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पाकिस्तान का कराची उस वक्त बह उठा जब कराची का सरादर इलाका धमाके की आवाज से गूंज उठा। मस्जिद के पास बोल्टन मार्केट में इस धमाके में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाना था, लेकिन इसकी चपेट में आम पाकिस्तानी आ गए। धमाके के बाद की जो वीडियो फुटेज आई हैं, उसमें मोटरसाइकिल, एक रिक्शा और एक पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा है। वीडियो में लोग आग बुझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी आवाज दूर दराज के इलाकों में सुनी गई। पाकिस्तान पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक इस बम धमाके में करीब 2 किलो विस्फोटक और करीब आधा किलो बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया था। ये धमाका एक टाइमर से किया गया। वहीं इसकी जिम्मेदारी सिंध और बलूचिस्तान के अलगाववादी गुटों ने ली है। कराची पुलिस इसे आतंकी हमला बता रही है। और हमारी अगली रिपोर्ट गुजरात से है। गुजरात के राजकोट में एक बहुत ही भयानक दर्दनाक हादसा हुआ है। सीसीटीवी में हादसे की तस्वीर कैद हुई है, जिस पर पुलिस अब तफ्तीश करने में जुटी हुई है। गुजरात के राजकोट से एक दिल दहला देने वाला दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसे जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। दर्दनाक हादसे का ये वीडियो राजकोट के कालावाड़ रोड का है। हादसा कब और कैसे हुआ, ये भी जान लीजिए। दोपहर के करीब 3:19 हो रहे थे। रोड की दूसरी तरफ से एक युवक स्कूटी से आ रहा था। रोड क्रॉस करते वक्त उसकी नजर सामने से आ रही एक कार पर पड़ी और उसकी रफ्तार धीमी हो गई। स्कूटी सवार युवक कुछ समझ पाता कि तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही कार ने स्कूटी सवार युवक को टक्कर मार दी। इस टक्कर में जहां स्कूटी के परखच्चे उड़ गए, वहीं स्कूटी सवार युवक टक्कर से हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के हाथ सुराग के तौर पर बस ये सीसीटीवी है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस अब आरोपी कार चालक की तलाश में जुटी है। अगली खबर असम से है। असम में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने कहर बरपा रखा है और इससे असम के करीब 20 ऐसे जिले हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। क्या है अपडेट, रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से पटरी से डीरेल हो रही ट्रेन की ये तस्वीरें असम से सामने आई हैं, जहां इन दिनों ऐसे ही भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। वीडियो असम के हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां भारी बारिश के चलते वहां की जमीन धंस गई और यात्री ट्रेन पटरी से पलट गई। गनीमत ये रही कि इस ट्रेन में कोई यात्री सवार नहीं था। असम के करीब 20 जिलों में बाढ़ बारिश से यही हाल है।
अब इस तस्वीर को देखिए। पानी में डूबे मकान और सड़क पर बहते पानी की ये तस्वीर असम के विश्वनाथ जिले की है, जहां बारिश और बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया। हालात यहां ऐसे हैं कि भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी घुटनों से ऊपर भर गया है। कई लोग बाढ़ में फंस गए हैं। कम्युनिकेशन जो है सबसे प्रॉब्लम है, कि कम्युनिकेशन बंद हो चुका है, सो लोगों का बहुत ही दिक्कत यहाँ पे हो रहा है। कैमरामैन अपूर्व ठाकुर के साथ मैं निबिड़ डेका, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। और बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और सुनवाई के दौरान क्या कुछ होगा ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन कमेटी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत अपनी दलीलें पेश कर सर्वे पर रोक लगाने और यथास्थिति बरकरार रखने की मांग करेगा। वहीं कल हुए सर्वे में हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद परिसर में जहां वजूखाना है वहां शिवलिंग पाया गया है, जिसके बाद सिविल कोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे वाली जगह पर किसी के भी जाने पर रोक लगा दी है। वहीं मुस्लिम पक्ष उसे शिवलिंग मानने को तैयार नहीं। उनके मुताबिक वो शिवलिंग नहीं, टूटा हुआ फव्वारा है। लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता, लोअर कोर्ट पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। वो फव्वारा है, वो शिवलिंग नहीं है। इस पर राजनीति खूब हो रही है। महबूबा ने कहा कि हमें उन सभी मस्जिदों की लिस्ट दे दें जिन पर आपकी नजर है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, माहौल खराब ना करें। और चलिए बात बाबा बर्फानी की। 30 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले बाबा बर्फानी की सबसे लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है। कैसी है वो तस्वीर, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, लेकिन इससे पहले बाबा बर्फानी की सबसे लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में बर्फ का पूरा शिवलिंग नजर आ रहा है, यानी शिवलिंग अब अपना पूरा आकार ले चुकी है। 30 जून को जब यात्रा शुरू होगी तो श्रद्धालु इस शिवलिंग के दर्शन पूजन कर सकेंगे। पूरे शिवलिंग के आकार वाली इस तस्वीर को पुलिस की सुरक्षा सर्वेक्षण टीम ने जारी किया है। दरअसल 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है। वहीं गांदरबल पुलिस की एक टीम ने मार्ग का सुरक्षा सर्वेक्षण भी किया। मार्गों की सुरक्षा सर्वेक्षण करते हुए पुलिस टीम गुफा तक पहुंच गई और इस दौरान टीम ने बाबा बर्फानी की पूरे आकार वाली लेटेस्ट तस्वीर ली और उसे साझा किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बाबा बर्फानी की ये तस्वीर वायरल हो गई। जिस गुफा से ये तस्वीर ली गई उसे अमरनाथ गुफा कहा जाता है, जो कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित है। और बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे कि रूस की घुसपैठ को रोकने के लिए यूक्रेन ने आखिर क्या सख्त एक्शन लिया है। साथ ही आपको दिखाएंगे कसौली के जंगलों में धधकी आग को बुझाने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। लेकिन अभी वक्त है हेडलाइंस पर नजर डालने का। ज्ञानवापी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हियरिंग हिंदू सेना की अदालत पहुंची। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर घमासान तेज। कांग्रेस ने बताया टूटा हुआ फव्वारा। पीएफआई ने कोर्ट के आदेश को एक तरफा बताया। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम आवास में योगी के साथ की है बैठक। सूबे के मंत्रियों के साथ भी हुई चर्चा। ग्रुप फोटो भी खिंचवाई गई। प्रधानमंत्री मोदी आज ट्रॉय के सिल्वर जुबली समारोह को करेंगे संबोधित। एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। 5G टेस्ट बेड का होगा शुभारंभ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ सकती है मुश्किलें। माइसलीज आवंटन मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। शेल कंपनी को लीज का आरोप है। आज भारतीय नौसेना के बेड़े में 2 और जंगी जहाज होंगे शामिल। मुंबई में रक्षा मंत्री की मौजूदगी में INS सूरत और INS उदयगिरी की लॉन्चिंग। असम के 20 जिलों में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश से हाफ लॉन्ग रेलवे स्टेशन की जमीन धंस गई। दिल्ली में आज से अगले कुछ दिनों तक रह सकती है पानी की किल्लत। यमुना का जलस्तर कम होने से 3 प्लॉटों में प्रोडक्शन ठप। कुछ इलाके होंगे प्रभावित। पाकिस्तान के कराची में धमाका। मस्जिद के पास ब्लास्ट में एक महिला की मौत, 10 घायल। पुलिस टीम को निशाना बनाने की साजिश थी। रूसी घुसपैठ को कम करने के लिए यूक्रेन ने उड़ाए रेलवे ब्रिज। लुहांस्क के
कई रेलवे पुलों को तबाह किया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सुर्खियां आपको बताई हमने। अब बात कर लेते हैं असम की, जहां पर बाढ़ से तबाही मची हुई है। असम में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल है। प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। अब तक करीब 2 लाख लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं वहां पर। कल भी इसी तरीके के हालात वहां पर बने रहेंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने 18 तारीख तक इसी तरीके का मौसम रहने का अनुमान जताया था। और कुछ ऐसी ही तस्वीर आज सुबह सुबह देखने को मिल रही है। प्रदेश के करीब 2 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। 20 जिले बताए जा रहे हैं जहां सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 2 लाख के करीब संख्या हो गई है। कल देखिए 57,000 लोग बताए जा रहे थे जो अभी तक बाढ़ के कहर से, बारिश के कहर से परेशान थे, लेकिन अब वो संख्या बढ़ गई है। और ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कुदरत का प्रकोप जब होता है तो कैसे हाथी जैसा जानवर भी अपने आप को पानी के बहाव से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी जो है उतनी तेज बहाव में कि उसे भी बहा कर ले जाती है। लोग जो है वो पुल पर खड़े इस तस्वीर को देख रहे हैं। और ये वो तस्वीर जब देखिए किस तरीके से रेलवे ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और यहाँ रेल जो है वो पटरियों पर खड़ी थी और वो किस तरीके से पलट जाती है। ये कुदरत का कहर असम में देखने को मिल रहा है। और लगातार अलर्ट के बीच असम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, सेना के जवान तैनात हैं। कोशिशें यही हो रही हैं कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। फिलहाल 2 लाख लोग जो है इस बाढ़ से प्रभावित हैं और 18 मई तक अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 18 मई के बाद कह सकते हैं कि हालात थोड़े से सुधर सकते हैं। और देखिए सबसे ज्यादा तबाही कहीं पर मची है तो हाफलॉन्ग एरिया में मची है, जिले में मची है असम के, जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा बुरी होती हुई नजर आ रही है। ट्रेन भी पलट चुकी है। वहां पर पानी इस कदर भर चुका है रेलवे ट्रैक पर कि ट्रेन पलट गई है। रेलवे ट्रैक को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन स्पीच टीम लगातार अलग अलग जिलों में, अलग अलग एरियाज में तैनात है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। आप पानी का बहाव भी अगर देखें तो बहुत ज्यादा तेज पानी का बहाव है, जिसमें सब कुछ बहकर आगे जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक जानवर, एक हाथी भी वहां पर फंस गया, वो भी पानी के बहाव में बह गया। और बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे ज्ञान व्यापी मस्जिद पर हुए सर्वे रिपोर्ट को लेकर के आज क्या बड़ा होने वाला है। साथ ही आपको दिखाएंगे राजस्थान में गर्मी में ने किस तरह से अपना सितम बरपाया है। लेकिन अभी वक्त है सुपर 30 खबरों पर नजर डालने का। सुपर 30 में अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोपहर 12 बजे के बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ मामले पर सुनवाई करेगी। ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में यथास्थिति कायम रखने की मांग की गई है। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे सोमवार को पूरा हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगाने की मांग कर सकती है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया है। जिले की सीनियर डिवीजन कोर्ट ने भी वकील हरिशंकर जैन की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार किया और शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया है। इस मामले पर AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा है कि ये शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। उन्होंने मुस्लिम पक्ष को न सुने जाने का भी आरोप लगाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे नाइंसाफी बताया और मामले में सरकार से दखल देने की मांग की है। आज भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 नए वॉरशिप यानी युद्धपोत को लॉन्च करेंगे। इन 2 स्वदेशी वॉरशिप का नाम INS सूरत और INS उदयगिरी होगा।
आंध्र प्रदेश की पर्वत श्रृंखला के नाम पर आईएनएस उदयगिरी का नाम है, तो वहीं गुजरात के सूरत शहर पर आईएनएस सूरत का नाम रखा गया है। मुंबई के मजगांव डॉकयार्ड में तैयारी पूरी कर ली गई है। आज दोनों युद्धपोत को समंदर में उतारा जाएगा। पीएम मोदी आज भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के सिल्वर जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे और वर्चुअली लोगों को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम से जुड़ने के बाद प्रधानमंत्री डाक टिकट भी जारी करेंगे। इसके अलावा वो 5G टेस्ट बैंड का भी शुभारंभ करेंगे। आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में कुल 8 संस्थानों ने मिलकर इसे विकसित किया है। 220 करोड़ की लागत से बने इस परियोजना से भारतीय उद्योग और स्टार्टअप्स को काफी मदद मिलेगी। आज से 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होगी। इस समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और रेड कारपेट पर चलते हुए दिखाई देंगे। बॉलीवुड के कई कलाकार कांस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। 28 मई तक होने वाले इस आयोजन में भारत कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लेगा। कांस फिल्म फेस्टिवल के इतिहास में पहली बार किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया है। इसी साल से इस परंपरा की शुरुआत हुई है और भारत कंट्री ऑफ ऑनर बनने वाला पहला देश है। और चलिए सुपर 30 में वक्त हो चला है आपके राज्य से जुड़ी कुछ खबरें दिखाने का। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंचे। उन्होंने सीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, साथ ही सूबे के मंत्रियों के साथ चर्चा भी की। ये मीटिंग करीब 4 घंटे तक चली। इस दौरान पीएम मोदी ने योगी सरकार के मंत्रियों को गुड गवर्नेंस के टिप्स दिए। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कुछ मंत्रियों से विभागीय कामकाज के बारे में संक्षेप में जानकारी ली। इसके बाद सुझाव दिए कि किस तरह से जनहित की योजनाओं को समाज के आखिरी इंसान तक पहुँचाना है। मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, उद्धव ठाकरे मेरे घर को गिराने निकले। उनका भी घर अवैध है, पर मैं गिराऊंगा नहीं। राणे ने कहा कि ठाकरे ने निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र की प्रतिमा को ठेस पहुंचाई है। आगे सवाल करते हुए उन्होंने सीएम से पूछा कि उद्धव बताएं, उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अनुसूचित जाति के नेताओं से मुलाकात करेंगे। अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों और अनुसूचित जाति से आने वाले सांसदों की मीटिंग होगी। इसके साथ ही बीजेपी के कई नेता इसमें शामिल होंगे। इसे पॉलिसी मीटिंग कहा जा रहा है। इसमें मोर्चा के कामों की समीक्षा तो की ही जाएगी, साथ ही उन्हें चुनावी राज्यों के लिए टारगेट भी दिया जा सकता है। बीजेपी अपने मिशन इलेक्शन के तहत हर वर्ग तक अपनी बात पहुंचाने की रूपरेखा तैयार कर रही है। भारत ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की टिप्पणियों की आलोचना की और समूह को सांप्रदायिक एजेंडा चलाने से बचने को कहा। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता अरिंदम बागची से कहा, हमें आश्चर्य है कि OIC ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों को लेकर टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी भारत सरकार ने OIC की बातों को कई बार खारिज किया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के परिसीमन पर समूह ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। सीएम हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज आवंटन मामले में झारखंड हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच आज सुनवाई करेगी। इस मामले में जनहित याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई है। शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ने माइनिंग लीज अपने नाम आवंटित की है। खान विभाग भी उनके पास ही है। ऐसे में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 4 दिनों की रिमांड पर लेने के बाद ईडी की टीम पूजा सिंघल और उसके सीए सुमन कुमार से लगातार पूछताछ कर रही है। मोबाइल और लैपटॉप की भी जांच ली गई है। फॉरेंसिक की टीम ने ईडी को मोबाइल और लैपटॉप सौंप दिया है। ऐसे में अब और कई नाम सामने आ सकते हैं। चैट के जरिए भी बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार चैट डिटेल्स में कई बड़े अधिकारियों के नामों का जिक्र है।
दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच अब लोगों को पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ेगा। आज से राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की दिक्कत रहेगी। नलों में पानी की सप्लाई बाधित होगी। बता दें कि वजीराबाद वाटर वर्क्स में यमुना के तालाब का जल स्तर घट गया है। यमुना नदी में हरियाणा का कम पानी छोड़ना भी इसकी वजह है। इसके चलते वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला में वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों से पानी का उत्पादन प्रभावित हुआ है। असम में शहर से लेकर गांवों तक बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं, नदियां उफान पर हैं। बराक वैली में भूस्खलन से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ की वजह से 20 जिलों के करीब 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन में पानी के बहाव के आगे ट्रेन भी नहीं ठहर पाई। पैसेंजर ट्रेन पटरी से डिरेल हो गई। गनीमत ही कि ट्रेन खाली थी। असम के लोगों के लिए मुश्किलें अभी और बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी की तस्वीर सामने आ गई है। बर्फ से बने शिवलिंग की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बता दें कि अमरनाथ गुफा कश्मीर के बर्फीले पहाड़ियों के बीच स्थित है। इस गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा होती है। अमरनाथ गुफा को भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। इस साल 30 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। प्रशासन ने इसको लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए हैं। यात्रा का आयोजन 11 अगस्त तक किया जाना है। केदारनाथ धाम में बारिश के साथ ओले गिरने के बाद पारा और थोड़ा लुढ़क गया है। मौसम में अचानक आए बदलाव की वजह से श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ गई है। बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन अब लगातार यात्रियों से अपील कर रहा है कि जो भी भक्त केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं वो पूरी तैयारी के साथ आएं। गर्म कपड़ों के साथ रेनकोट लेकर सफर करें, जिससे लगातार हो रही बारिश और बदलते मौसम से होने वाली समस्याओं से बचा जा सके। और सुपर 30 में आप देखिए दुनिया से जुड़ी और खेल जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। सोमवार रात 8 बजे से 8 सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। इस वक्त श्रीलंका के हालात बेहद खराब हैं। देश में महंगाई चरम पर है। बिजली संकट के साथ साथ पेट्रोल, डीजल और रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों की भारी किल्लत है। राष्ट्रपति गोटबाया के खिलाफ लोग सड़कों पर नारे लगा रहे हैं। ऐसे में बेकाबू होते हालात और बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच आज से कीव में भारतीय दूतावास दोबारा खुल जाएगा। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन की राजधानी कीव में दोबारा दूतावास शुरू करने की जानकारी दी थी। बता दें कि रूसी हमलों के दौरान 13 मार्च को भारत ने अपना दूतावास अस्थायी रूप से पोलैंड के वारसा में शिफ्ट कर दिया था। कीव में दूतावास का परिचालन फिर से शुरू करने का निर्णय तब आया जब कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की राजधानी में अपना मिशन दोबारा खोलने का फैसला किया। पाकिस्तान के कराची में जोरदार धमाके में एक महिला की मौत हो गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि एक मोटरसाइकिल में आईईडी लगाया गया था। विस्फोट के बाद दमकल की एक गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। लोगों ने बताया कि धमाका बहुत जोरदार था और उसकी आवाज दूर तक सुनी जा सकती थी। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विस्फोट को लेकर जांच जारी है। आईपीएल के 64वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को दिल्ली कैपिटल्स ने 17 रनों से हरा दिया। 4 विकेट चटकाने वाले दिल्ली के गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ये आईपीएल में शार्दुल का पहला मैन ऑफ द मैच का खिताब था। इस जीत के साथ ही दिल्ली की टीम ने प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदारी मजबूत कर ली है, तो वहीं पंजाब के लिए ये राह और मुश्किल हो गई है। अब मयंक अग्रवाल की टीम को दूसरे टीमों की जीत और हार पर निर्भर रहना पड़ेगा। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने होगी। हैदराबाद के लिए ये करो या मरो वाला मुकाबला होगा। इस मैच में जीत के साथ हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बरकरार रखना चाहेगी। केन विलियमसन की टीम अगर आज हार गई तो टॉप 4 में फिनिश नहीं कर पाएगी। वहीं मुंबई भी बेस्ट टीम कॉम्बिनेशन के साथ जीत दर्ज करने के बारे में सोचेगी। कप्तान रोहित शर्मा के लिए भी ये मैच अहम होगा। वो वापस फॉर्म में लौटने की कोशिश करेंगे।
और अब वक्त है आज की वीडियो ब्रेकिंग का। और शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के नापाक मंसूबे को नाकाम करने वाली खबर के साथ। देखिए ये खबर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम हो गए। सुकमा के एल्मा गुंडा कैंप के पास मिले शक्तिशाली बम को बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। सर्च पर निकले कोबरा बटालियन के जवानों ने शक्तिशाली मोर्टार HE बम बरामद किया। ये बम इतना शक्तिशाली था कि जवान चपेट में आते तो बड़ा नुकसान हो जाता। पुलिस अफसरों के मुताबिक माओवादी अब जवानों को निशाना बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा IED और प्रेशर बम का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऊंची ऊंची आग की लपटें, आसमान में धुएं का गुबार। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जंगल की आग की है। जंगल में लगी आग 2 दिनों से धधक रही है। इसमें लाखों रुपए के वन संपदा का नुकसान हुआ है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग की वजह से इलाके का तापमान काफी बढ़ गया है और लोग भीषण गर्मी झेलने को मजबूर हैं। वहीं बेजुबानों पर भी गर्मी का संकट मंडरा रहा है। वन्य प्राणी इधर उधर भाग रहे हैं, कई तो झुलस भी गए। पुलिस पर पथराव की ये तस्वीरें MP के राजगढ़ की। दलित लड़की की शादी में दबंगों ने कहर बरपाया। बारात को गांव में आने से रोका, टेंट उखाड़ दी, बिजली काट दी और मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर ही पथराव कर दी। काफी हंगामे के बाद पुलिस की मौजूदगी में गांव के बाहर दलित बस्ती में कुछ ही दूरी पर डीजे के साथ बारात निकली और सुबह 3 बजे पुलिस की सुरक्षा के साए में एक स्कूल में बारातियों को खाना खिलवाया गया। फिर लड़की के घर पर 7 फेरों की रस्म अदा की गई। जालंधर में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने तेज धार हथियारों से मुर्गे बेचने वाले साहिल अख्तर को जख्मी कर दिया। वारदात पास में ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस घटना से साफ जाहिर होता है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। साहिल ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। भगवंत मान सरकार प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का दावा करती है, लेकिन इस तरह की वारदातें सरकार को सवालों में खड़ा करती हैं। राजस्थान में राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमकर इन दिनों पूजा पाठ कर रहे हैं। प्रदेश के CM अशोक गहलोत के साथ डूंगरपुर के वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा पाठ की। राहुल गांधी हरि मंदिर भी पहुंचे। वहां भी पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। बेड़ेश्वर धाम में राहुल ने 3 मंदिरों के दर्शन किए। इसके बाद राहुल गांधी ने बांसवाड़ा जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्हें आदिवासी कोट और पगड़ी पहनाई गई। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। अयोध्या में राम मंदिर तो बन ही रहा है। अब लखनऊ में लक्ष्मण मंदिर बनने की तैयारी शुरू हो गई है। 12 मई को निर्माण के काम के लिए भूमि पूजन हुआ है। मेयर संयुक्ता भाटिया ने भूमि पूजन किया। मंदिर निर्माण के लिए श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास भी बनाया गया है। इसके मुख्य पुजारी धीरेन्द्र वशिष्ठ ने बताया कि इस साल सितंबर महीने से ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और जल्द ही लक्ष्मण का मंदिर बनकर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए तैयार होगा। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर है, लेकिन दक्षिण भारत में बारिश की फुहार से मौसम सुहाना हो गया है। बेंगलुरु में झमाझम बारिश हुई। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे जगह जगह ट्रैफिक जाम के हालात बने। निचले इलाके में तो कई घरों में पानी घुस गया। निगम का अमला पानी निकालने के लिए जूझता दिखा। बारिश की वजह से मुसीबत तो बढ़ी, लेकिन गर्मी से लोगों को राहत भी मिली।